फ्रेंड्स, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और आप कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बेहतर होंगे और आपकी अपनी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज इसी क्रम में हम कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ आपको साइंस के क्रम में आपको कुछ बताने वाले हैं। आज हम साइंस की शुरुआत करेंगे। आपको हम बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स की स्टडी कराएंगे आपको, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी पूछी जाती है। तो चलिए आज हम थोड़ा शुरू करेंगे कि बायोलॉजी क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी मेनली टू टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक ग्रीक भाषा के टू टर्म्स हैं, एक है आपका है बायोस और नेक्स्ट होगा आपका लोगोस, है ना। तो बायोस का मीन होता है लिविंग बींग्स, जिसे कहते हैं जीवधारी। बायोस का मीन्स होता है टू लिविंग्स, जीवधारी, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, टू स्टडी, है ना। तो इट मीन्स आपका बायोलॉजी किसे कहेंगे? द स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है ना। द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत हम मेनली दो पोर्शंस आते हैं। बायोलॉजी सेक्शन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा सर्वप्रथम जीवधारियों का क्लासिफिकेशन दिया गया, है ना। जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया। जीवधारियों को दो प्रकार से क्लासिफाई किया इन्होंने। एक तरीके से हम बात करेंगे एनिमल बींग्स में इन्होंने क्लासिफाई किया। कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल्स कैटेगरी में डिवाइड किए गए और कुछ प्लांट्स में डिवाइड किए गए, है ना। तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इन्होंने एक ब्रांच बनाई। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, जिसमें हम जानवरों का या जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वो आपका जंतु विज्ञान कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जबकि हमने सेकंड बात की कि अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें तो उसकी एक अलग ब्रांच बनाई गई है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, जिसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। ये आपका जंतु विज्ञान रहा और नेक्स्ट आपका होगा वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्वेश्चंस यहाँ से और अराइज होते हैं कि द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट हैं ये कहे गए हैं, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है, वर्गीकरण के जन्मदाता कहेंगे। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा गया है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन एक प्रकार से पूछा गया, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? तो द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, जिसे कहते हैं वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम जीवधारियों का, लिविंग बींग्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। मेनली टू पार्ट्स में से डिवाइड किए गए। इसमें आपका एनिमल्स में डिवाइड हुआ और दूसरा प्लांट्स में डिवाइड हुआ। क्लियर? तो सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने इसका क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद और आगे क्लासिफिकेशन किए गए। क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किए गए क्योंकि कई टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, है ना। अब जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जो जनक कहे गए वो है अरस्तु। अरस्तु एक साइंटिस्ट है जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा गया। उनकी स्पेलिंग इंग्लिश में इस प्रकार से होगी, एरिस्टोटले इनकी स्पेलिंग होगी। ये जीव विज्ञान के या मेनली बायोलॉजी के जनक कहे गए। अगर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे? तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहा गया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। इनकी एक बुक है जिन्होंने इसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया और उस बुक में अपने पब्लिश किया, उनके बारे में स्टडी की इन्होंने। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, द फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे? जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं एरिस्टोटले, इट मीन्स अरस्तु कहलाते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया है। क्लियर? ऐसे ही पूछा जाता है द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे गए? तो वनस्पति विज्ञान के जनक एक साइंटिस्ट हैं थ्रियोफ्रेस्टस। थ्रियोफ्रेस्टस जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक कहे गए। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लैंटिनम। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लैंटिनम, जिसके अंतर्गत इन्होंने लगभग
500 प्रकार के प्लांट्स की स्टडी की और इन्होंने अपने उसे बुक में पब्लिश किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे गए। क्लियर? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है द फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहते हैं? मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? द फादर ऑफ मेडिकल साइंस, विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहते हैं? एक साइंटिस्ट है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को द फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्लियर? तो ये आपके कंसेप्ट रहे, बेसिक कंसेप्ट है, ये बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और आप इस वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखेंगे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आपके एग्जाम में यही से प्रश्न बनते हैं, विभिन्न एग्जाम में वनडे एग्जाम के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और कई ऐसे टर्म है जो कि इसी से रिलेट करता है ना, स्टडी से वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए, कई टाइप के स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा गया द स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ऐसे ही पूछा जाता है द स्टडी ऑफ लिवर, द स्टडी ऑफ लिवर, लिवर या यकृत का अध्ययन करना कहलाता है हिपैटोलॉजी, है ना। ये सभी टर्म कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में सभी क्वेश्चंस ऐसे अराइज किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कुछ आप कंसेप्ट की बात की और ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलती रहेंगी। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इस माध्यम से आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को और रफ्तार दे सकते हैं और तैयारी को अपनी तेजी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।